हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले 12th की हिंदी के काव्य खंड के पहला अध्याय के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों करबक, और जिसके लेखक है दोस्तों मलिक मोहम्मद जीत। दोस्तों आज हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जितना हो सका मतलब जितना हो सकेगा मैं उतना प्रयास करूंगा आप लोग को कि बेटर से बेटर क्वालिटी में समझा पाऊँ, ठीक ना। तो दोस्तों मैं एक सूचना आप लोग को बता दूं कि दोस्तों गद्य खंड यानी कि इससे पहले जो गद्य खंड का 13 चैप्टर है उस सभी का ऑब्जेक्टिव मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो मेरे भाई आप लोग कृपया करके, अगर जिस किसी को भी भाई को पढ़ना से मतलब थोड़ा भी पढ़ने से अगर रास्ता क्या कहते हैं भाई, मुझे भी याद नहीं आ रहा, रिश्ता नाता है, वो भाई अपना जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, बस हमारा सपोर्ट कीजिए। हम भी तो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए पूरा अपना से लिखते हैं, फिर वीडियो एडिट करते, फिर आप लोग को मैं वीडियो बना के देता हूं। तो थोड़ा बहुत आप भी मेरा हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकेगा अपने मित्र में, अपनी दोस्त में, अपने भाई बहन में शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे क्लास 12th के जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे भाई हैं, तो चलिए आज आप लोग के लिए काव्य खंड का स्टार्ट हो चुका है। और आप गद्य खंड का जैसे ही समाप्त हुआ तो आपको पता ही है जो है क्या कहते हैं काव्य खंड का स्टार्ट हो चुका, ठीक ना। तो चलिए आज से इसी का ऑब्जेक्टिव चलेगा, और इसका जो है दोस्तों एक्सप्लेन करके हर एक चैप्टर का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। देखिए करबक जो है करबक शीर्षक कविता के लेखक कौन है दोस्तों। करबक कविता शीर्षक के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसको आप सिंपल सी भाषा में अगर याद रखिएगा तो ये याद रखना है बस आपको 1492 ईस्वी, ठीक ना। 1492 ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर आपको और सारे मतलब और भी चाहते हैं पूरा पता चले, 1492 ईस्वी आप याद कर लीजिए, ठीक ना। कवि मलिक मोहम्मद जी का जन्म 1492 ईस्वी। अब देखिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अब देखिए 1492 ईस्वी में तो हुआ था, ये अनुमानता है, मतलब अनुमान लगाया गया, यह फिक्स नहीं है कि 1492 ईस्वी, मान लिया गया है। तो आपको 1492 ईस्वी ही एग्जाम में देगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ आप लोग एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक ना। देखिए 15वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि उत्तरोर्ध अनुमानतः 1492, मतलब 15वीं सदी के अंतर्गत जो उत्तरार्ध में हुआ था 1492 में अनुमानतः लगाया गया, ठीक ना। और चलिए लेकर चलते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन की पास। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का निधन जो है मेरे भाई, जो इसका जो निधन हुआ था 1548 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था, यानी कि डेथ कब क्या था, मृत्यु कब क्या था, देहांत कब हुआ था। तीनों ही तरीका से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा 1548 ईस्वी को हुआ था। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि कौन सी जगह से वो बिलोंग करते थे, कहाँ रहते थे। तो दोस्तों उसका जो निवास स्थान था, तो उसका निवास स्थान था जायस कब्र अमरेठी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ अमरेठी ही दिया रहेगा एग्जाम में, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, आपको पूरा याद रख लेना है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आपको सिर्फ अमेठी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको अमेठी ही रहेगा, ठीक ना। अगर अमेठी आपको याद रह जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपको ये उत्तर प्रदेश जायस कब्र भी याद रह जाएगा, क्योंकि अमेठी ही आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक ना। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का क्या नाम था। दोस्तों उसके पिताजी का क्या नाम था, उसके पिताजी का नाम था मलिक रोज अशरफ। क्या नाम था, मलिक रोज अशरफ, हाँ मलिक रोज है, तो मलिक रोज अशरफ ये हैं। और खासकर देखा गया है कि अब देखिए इसका दूसरा नाम एक और भी था, मलिक शेख मेमरेज, ठीक ना। मलिक शेख मेमरेज, ये दोनों में से दोनों ही नाम आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बहुत कचरा भर गया था, फिर से मैं साफ कर दूँ, ठीक ना। अब देखिए मलिक शेख मेमरेज या मलिक रोज अशरफ, ये दोनों ही कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम था। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु जी के क्या
नाम था, उसके गुरुजी का क्या नाम था मेरे भाई? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक ना। देख लीजिएगा, रेड कलर का मैंने टिक लगा दिया, ठीक ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरुजी का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जी के गुरुजी का नाम था सूफी संत शेख मोहती और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक ना। ये दोनों ही मतलब दोनों ही नाम था, सूफी संत शेख और मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक ना। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको 7 नंबर से। और 7 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसी कौन सी थी, जैसी कौन सी मतलब जैसी कौन सी भाषा की मतलब लेखक थे अवधि में, ठीक ना। तो ये एक अवधि भाषा, ठीक ना। चलिए ये शायद क्वेश्चन में डॉट है, चलिए फिर भी देख लीजिएगा, मैंने बनाया है, देखिए अब किताब से ही बनाए हैं, आपके ही की किताब से, तो जो भी हो देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक बार और शायद आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, आगे चल के पहले खत्म कर लेता हूँ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाली स्थानों को भरे। अब देखिए खाली स्थान यहाँ पे है और इसको भरना है। देखिए अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो लही अम्बई डाम्ब ना होई, तो लही डैश बसाई ना सोई। तो ये देखिए डैश वाला मतलब खाली स्थान वाला भी आपको कई बार पूछा जाता है, इसलिए 2-3 मैंने ये भी दे दिया हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुगंध। अब देखिए कैसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे बीच में खाली स्थान है, तो जो लही अम्बई डाम्ब ना होई तो लोई असम मतलब तो लोई डैश बसाई ना सोई, ठीक ना। तो ये ऐसे रहेगा लिखा हुआ। और ये जो खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान में आपको भरना होता है, मतलब यहाँ से बीच से कविता का जो एक वाक्य होता है, एक शब्द होता है, वो गायब हो जाता है। तो आपको आपके दिमाग ही बताएंगे, आपको जो याद रहेगा वही बताएंगे। तो ये होगा सुगंध, आपको याद रखें। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर मतलब कई बार पूछा गया है, पॉपुलर का अर्थ और कुछ नहीं समझना आप लोगों को, ठीक ना। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धान खाली स्थान को भरो, जैसे कि मतलब भरें और खाली, देखिए खाली स्थान को भरिए। तो देखिए क्या कह रहा है, धानी सो डैश जस करित जासू। ये कौन सी ये तो आपको हो गया पद का ही, ठीक ना, कब सॉरी करबक का, ठीक ना। तो करबक से ही लिया जाता है, हर एक चैप्टर से लिया जाता है, ठीक ना, कविता से। तो देखिए क्या कह रहा है, धानी सो डैश जस किरित जासू। तो डैश का जगह पर क्या होगा? पुरुष होगा, ठीक ना, पुरुष, ठीक ना। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन की। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, जायसी थे मतलब जैसी कौन थे? जैसी कौन थे? जैसे फकीर थे, ठीक ना। जैसी कौन थे? फकीर थे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि बचपन से ही डैश और स्वभावतः संत थे, मृदुभाषी और मनस्वी और स्वभावतः संत थे, ठीक ना। मृदुभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला, ठीक ना। मनस्वी, ठीक ना, मनस्वी मतलब मानव, ठीक ना। तो चलिए आगे और ले देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी डैश कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रेम और पीर के हैं, ठीक ना, इसी के कवि हैं, ठीक ना, प्रेम और पीर के, ठीक ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन की ओर से, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर से। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों डैश द्वारा डैश नाम से ग्रंथ प्रकाशित है। तो ये है जैसे ग्रंथ वाले, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको याद रह जाएगा। डॉक्टर माता प्रसाद आदि विद्वान डैश द्वारा नाम ग्रंथ प्रकाशित है, जैसे ग्रंथ वाले, ठीक ना। यही सिंपल से है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। किसान होते हुए भी ये सदा डैश का जीवन गुजारते हैं, ठीक ना, यानी कि यापन करते हैं, बिताते हैं, ठीक ना। तो ये कौन सी गुजारते हैं? ये फ़कीरी गुजारते हैं, ठीक ना, फ़कीरी। और चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 15 नंबर कि जैसे कि उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है पधावत, पधावत याद रखिएगा, पधावत, ठीक ना। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ज्ञान मार्गी के शाखा के कवि है, ठीक ना। चलिए अब देखिए शब्द निधि, शब्द निधि आपको कई बार पूछा जाता है और शब्द निधि का अर्थ बतलाया आपको बतलाना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए शब्द निधि में मैं आप ही की बुक से दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे कोड लेकर चलते हैं आपको, ठीक ना। तो चलिए शब्द निधि अब पढ़ेंगे और क्या और पढ़ लेते हैं शब्द निधि। चलिए एक टिक्का टिक्का कहाँ से लग जाता है पता नहीं। अब जल्दी देख लेते हैं 1 नंबर से। अब देखिए कैसे पूछा जाता है, गुणी का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, गुणी। अब मैं बताऊंगा गुणी का अर्थ क्या है, ऐसा ही आपको पूछा रहेगा कि गुणी का अर्थ क्या है, ठीक ना। गुणी का अर्थ क्या है, गुणी
का अर्थ क्या है, गुनी का अर्थ क्या है, ठीक ना, ऐसे ही रहेगा, गुनी का अर्थ क्या है। चलिए राइटिंग ख़राब हो जाता है, हाथ से ही लिख रहा हूँ, नहीं लिखूँगा, ठीक ना, आप समझ जाइएगा। तो लिखा रहेगा गुनी का अर्थ क्या होता है, गुनी का अर्थ क्या होता है, गुनी का अर्थ होता है गुनी या गुणशाली। आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक ना, दिमाग में नहीं रट लेना है, जैसे भी हो नहीं हो मुझे नहीं पता है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से तो मैं फुल सपोर्ट आपको कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, फुल मतलब जितना हो सकता है मैं उतना आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोई, सोई का अर्थ क्या होता है, वहीं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जई, जई का अर्थ क्या होता है, जिसने। और 4 नंबर क्वेश्चन है जायस, जायस का अर्थ क्या होता है, जैसा। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जग, जग का अर्थ क्या होता है भाई, जग का अर्थ होता है संसार। और 6 नंबर है विधि, विधि का अर्थ क्या होता है, विधि है, विधि नहीं है विधि है, विधि का अर्थ क्या होता है, ईश्वर या विधाता। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर, ईश्वर तो आप समझिए गॉड, भगवान जो भी बोलिए वही ईश्वर कहा जाता है, ठीक ना। और दोस्तों ये नहीं समझिएगा भगवान का बेइज्जती की है, भगवान जी बहुत बड़े हैं, ठीक ना। तो भगवान जी का बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए वैसे बोल दिया, ठीक ना, माफ़ कीजिएगा अगर कोई अभ्रंश शब्द निकल गया हो तो। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उतार, उतार का अर्थ क्या होता है, अवतारना दिया या जन्म दिया, ठीक ना, यही होता है। और 8 नंबर देखिए, दिन, 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 ये हो है। देखिए मेरा राइटिंग तो ऐसे ही होता है, क्या कीजिएगा, मैं सुधारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, और सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। और दिन, दिन, ये हो मेरा ऐसा ही होता है, पता नहीं कितना सुधारा नहीं सुधारा है। चलिए हो समझिएगा, जहाँ भी वैसा रहेगा ना तो आप हो समझिएगा, ठीक ना। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। अब देखिए दिन है, दिन का अर्थ क्या होता है, दिया। और 9 नंबर देखिए सूझा, सूझा का अर्थ क्या होता है, देखा। और 10 नंबर देखिए उवा, उवा का अर्थ क्या होता है, उदित। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सुख, सुख का अर्थ क्या होता है, सुख या सुख नामक तारा। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नक्तन, नक्तन या नहा, नक्तन नहा, नक्तन नहा का अर्थ क्या होता है, नक्षत्रों के मध्य। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो लोही, जो लोही का अर्थ क्या होता है, जब तक। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमही, अमही का अर्थ क्या होता है, आम में। और 15 नंबर देखिए डाब, डाब का अर्थ क्या होता है, आम का नुकीलापन या फुटती हुई मंजरी, ये दोनों ही एक ही बात है, बस लैंग्वेज चेंज है। 16 नंबर देखिए त्रिशूल का अर्थ क्या होता है, त्रिशूल ही, जैसा कि आपको पता है तोहर्षी का इसमें है, त्रोहर्षी का इसमें है, ठीक ना, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और चलिए देख लेते हैं 17 नंबर, घड़ी, घड़ी का अर्थ क्या होता है, घड़िया या घड़िया जिसमें स्वर्ण, स्वर्णकार कोयले की आग सुलाकर सोने की तपाकर खरा बनता, यही होता है घड़ी का अर्थ। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको 18 नंबर यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन से। बस कुछ हैं और देख लीजिएगा, जितना देखिएगा उतना ही आप ही को फायदा है, मेरा क्या है, मेरा तो आपको वीडियो बना के आपको पढ़ाना है, ठीक ना। तो चलिए 18 नंबर देखिए कलंक, कलंक का अर्थ क्या होता है, कोयला। और देखिए 19 नंबर क्या है, कांच, कांच का अर्थ क्या होता है, कच्ची धातु या कच्चा बिना तपाया हुआ, ठीक ना, यही होता है। और देखिए और क्या है, और या मोना, मोना, ठीक ना, मोना है, ठीक ना, देख लीजिएगा। और चलिए 20 नंबर क्या है, करा, करा का अर्थ क्या होता है, घरा या करा या कठोर, तीनों एक ही बात है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो करा का अर्थ क्या होता है, खरा, दूसरा है करा और तीसरा है कठोर, ये तीनों ही करा का अर्थ होता है। चलिए 21 नंबर देखिए निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या होता है, निर्मल या मैल से मुक्त या साफ, तीनों ही एक ही बात है, बस लैंग्वेज चेंज है, आपको तीनों ही बात याद रखना है। निर्मल का अर्थ क्या होता है, निर्मल, मैल से मुक्त या साफ, तीनों एक ही बात है। चलिए 22 नंबर देखिए प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम ही, जैसा कि आप लोग को पता ही है इस समय, प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है प्रेम। तो ये सब तो बात आप लोग को तो बचपने से पता होता है, चलिए नहीं पता है तो आज पता चल गया। 23 नंबर देखिए पीर, पीर का अर्थ क्या होता है, पीरा। और 24 नंबर देखिए रकत, रकत का अर्थ क्या होता है, रक्त। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लई, लई का अर्थ क्या होता है, गोद। हाँ दोस्तों गोद ही है और कुछ नहीं है। चलिए कहाँ थे, हाँ चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मक्कू, मक्कू का अर्थ होता है मुझे। 27 नंबर देखिए कीर्ति, कीर्ति का अर्थ क्या होता है, किंता, कीर्ता, सॉरी कीर्ति, कीर्ति है, सही बोले कीर्ति है, कीर्ति। इसमें तोहर्षी का है, इस पर तोहर्षी पर मतलब ऊपर में लगा हुआ है इस टाइप का, ठीक ना। तो चलिए 28 नंबर देखिए कहीं, कहीं का अर्थ क्या होता है, किसने। और 29 नंबर है बेचा, बेचा का अर्थ क्या होता है, बेचा। चलिए दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी आता है तो भी कर लीजिए, आपका भाई का चैनल है, ठीक ना। और ढेर सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगा इस चैनल पर, टेंशन लेने की बात नहीं है।
बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक ना भाई। मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए मनोभावना के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, ठीक ना। चलिए बाय बाय, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे, बाय बाय मेरे भाई।